भावलिंगी मुनि है, बस मुझे नहीं मिल रहे, यहां से स्वीकार करो। ये कलयुग 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 करके तो बहुत बहाने खोजे हैं, अधर्मी रहने के बहाने खोजे हैं कलयुग के नाम पर। इसलिए कहता हूं कोई कलयुग नहीं है ये, कोई कलयुग नहीं, कोई कलयुग नहीं, सतयुग और कलयुग। कलयुग में कैसे कैसे लोग होते हैं, कलयुग में कैसे पापी होते हैं। कलयुग में बहुत पापी है। जब भी कोई बुरा काम होता है ना, तुरंत ही कहते हैं कलयुग है ना, कलयुग में तो पापी हो गए, कलयुग में तो पापी, ऐसे ऐसे पाप कलयुग में होते ही है। मुनिराज यहां कलयुग में भी होंगे, क्योंकि मुनिराज कलिकाल में नहीं रहते, वे त्रिकाल में रहते हैं। इसलिए पंचम काल में भी मुनि होंगे। आचार्य कुंदकुंद देव कलयुग में तो हुए, आचार्य अमृतचंद्र देव कलयुग में हुए, आचार्य जयसेन कलयुग में हुए। जब ये सभी इतने नाम है हमारे सामने, ये सब कलयुग में हुए, और 18,500 वर्ष तक, ये तो तुमने पढ़ा है ना शास्त्रों में, पंचम काल के अंत तक साधु रहेंगे। तो ये धारणा क्यों बांध लेते हो कि अभी तो कोई साधु नहीं, भावलिंगी मुनि नहीं। ये बात निकाल दो, सिर्फ इतना कि मेरे अंतर में ये पहचान करने की शक्ति नहीं, और शक्ति यदि है तो मेरे पुण्य का ऐसा उदय नहीं कि भावलिंगी संत का मुझे योग मिले। कलयुग की बात ही निकाल दो। सतयुग और कलयुग, सतयुग में अच्छे अच्छे काम होते हैं, कलयुग में बुरे काम होते हैं। किसने कहा तुमने? ये तुम जो कह रहे हो कि कलयुग में बुरे काम, सतयुग में तो अच्छे अच्छे लोग थे। सतयुग में अच्छे लोग थे तो सतयुग में सब मोक्ष में क्यों नहीं गए? हम भी तो वो सतयुग की यात्रा करके तो कलयुग में आए। सतयुग में अच्छे अच्छे काम करने वाले होते, ये तुम्हें किसने कहा? लव और कुश का जोड़ा सीता के गर्भ में है। गर्भवती सीता को निर्जन वन में छोड़ देना, जंगल में छोड़ देना। आज के जमाने में कोई पति पत्नी को छोड़ दे तो कहते देखो कलयुग है, बेचारी गर्भवती थी और गर्भवती को छोड़ दिया। मगर छोड़ करके आज का पति किसी उसके मायके भेज दे तो भी कलयुग कलयुग की बात करते हैं। मगर राम ने सीता को निर्जन जंगल में अकेला छोड़ा, और वो कौन से काल में? वो कलयुग नहीं था, वो सतयुग था। सतयुग में तो ऐसे काम हुए हैं। तुम ये धारणा निकाल दो कि कलयुग में बुरे काम होते हैं, सतयुग में अच्छे ही होते हैं। और रावण ने सीता का हरण किया, वो हरण किया, वो कलयुग में किया था या सतयुग में किया था? वह चौथा काल था, वो सतयुग था। रामायण का वो जो युद्ध, महाभारत का जो युद्ध इतने हजारों वर्षों के बाद भी याद है, वो महाभारत का युद्ध कलयुग में नहीं हुआ था, वो तो सतयुग में हुआ था। 5 पांडवों को लोहे के कड़े पहनाए, वो कलयुग में नहीं, वो सतयुग में ही पहनाए थे। जुआ खेलता हो कोई व्यक्ति, जितना कमाया वो सब गवा देता हो तो लोग कहे कलयुग है। मगर कोई स्त्री को जुए में दांव पर लगा दे, वो सतयुग था। सतयुग में जुए पर लगा दी स्त्री को। आज कोई चैतन्य परमात्मा की पुकार करे, लोग कहते हैं कलयुग में तो ऐसे है। परमात्मा की पुकार करो ने। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने चैतन्य की ऐसी पुकार की, मगर ये कलयुग में लोग ऐसे हैं ने, उनकी बात को माना नहीं।
कलयुग में ऐसे ही विरोधी पैदा होते हैं। नीचा काल है ना, नीचे काल में चैतन्य की ये पुकार नहीं सुहाती है, कलयुग है। मगर मारीची को वो जो आदिनाथ भगवान की पुकार नहीं सुहाई और 363 मत की स्थापना की, वो तो सतयुग था, वो कहां कलयुग था। ये बहाने बंद कर दो कि कलयुग और सतयुग। तुम्हारे भीतर में चैतन्य की रुचि नहीं जगी है, सिर्फ इतना स्वीकार कर लो। ऐसे युद्ध तो नहीं हुए भाई भाई ने भरत चक्रवर्ती के युद्ध ये सतयुग में हुए थे। ज्ञानी का विरोध करने वाले, ज्ञानी का विरोध करने वाले कलयुग में होते हैं। ज्ञानी पर पत्थर फेंकने वाले, पूज्य गुरुदेव श्री पर भी पत्थर फेंकने वाले, ये कलयुग है ना, नीचा काल है। गुरु पर पत्थर फेंकने वाले कलयुग में मिलेंगे। ज्ञानी संत पर पत्थर फेंकते हैं कलयुग में नहीं। पार्श्वनाथ मुनिराज पर पत्थर फेंके थे कमट ने, वो सतयुगी था, वो चौथा काल था। ये बात दिमाग में से निकाल दो कि कलयुग और सतयुग। ज्ञानी को परेशान करने बहुत लोग आते हैं, ज्ञानी की कसौटी करने आते हैं। कलयुग में ज्ञानी की कसौटी करते, स्वीकार नहीं करते। ये अज्ञानी कसौटी करके ही स्वीकार करूंगा, ऐसे स्वीकार न करूंगा। मगर तरह तरह की कसौटी करने वाले कलयुग में नहीं। यशोधर मुनि के गले में सांप डालकर कसौटी करना, यह सतयुग में ही हुआ था, कलयुग में नहीं। श्रेणिक राजा ने सांप गले में डाला, वो सतयुग में ही तो डाला था। फिर भी इतने इतने इतिहास में इतनी इतनी घटनाएं हैं जो सतयुग में बुरे काम हुए हैं। सतयुग में इतने बुरे काम हुए, जब सतयुग में बुरे काम हो सकते हैं तो कलयुग में मुनि क्यों नहीं हो सकते। सतयुग में बुरे काम हो जाए तो कलयुग में अच्छे काम भी हो जाए। इसलिए धन्य है वह मुनि दशा। मुनि तो होते हैं और होएंगे, मुनि तो होएंगे, मगर काल को देख करके नहीं। ये तो पुरुषार्थ की कमजोरी वाले कायर लोगों की चाल है कि कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है, अब यहां मुनि नहीं होंगे। कलयुग है। चैतन्य 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 का जोर इतना हो कि कलयुग अब मुझे दिखता ही नहीं। मुझे तो त्रिकाल 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 ही दिखता है। और जब ऐसी त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की रुचि अंतर में जगी हो और लीनता होती हो, फिर तो सहज दशा है। हे ज्ञान दीपक, नीचा काल, नीची भूमि, तू किसी भी प्रकार की फिक्र मत कर, किसी भी प्रकार की फिक्र मत कर। कोई मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है, लीन है, और लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ। अभी थोड़े साल पहले ही समझ लो कि भारत और नेपाल ये तो एक ही थे ना इतिहास के पन्ने पर। अब कोई उस भूमि पर आत्मा के साधना में, आत्मा के ध्यान में लीन है। अब देश देश के, ये भारत के और वहां के लोगों ने लड़ झगड़ करके दो टुकड़े कर दिए, लकीर खींच दी। अब लकीर खींच दी तो वो जो नेपाल में, अब वो नेपाल में चले गए ना, अब उसका 7वां गुणस्थान तुरंत ही नीचे गिर जाएगा, वो गृहस्थ हो जाएंगे, क्योंकि यहां उन्होंने लकीर खींची। लकीर खींचने वाले कोई और, क्योंकि अब वो भारत नहीं रहा। मैं ये कहता हूं कि तुम ये भारत और प्रदेश के भेद को निकालो, तुम न्यायक पर दृष्टि करो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। जब भीतर में अंतर्मुख दृष्टि होती है, ये सब अभी जो भारत है, पता नहीं कल क्या हो। समेत शिखर तो भारत है ना, कलकत्ता तो भारत है ना। कलकत्ता के वहां पर कोई मुनि आत्मा की साधना करते हैं और आत्मा के ध्यान में लीन है, और बांग्लादेश ने प्रहार किया और कलकत्ता बांग्लादेश में चला गया। मुनि को पता ही नहीं, गुफा में बैठे।
मगर अब वो मुनि नहीं। जैसे वो वहां लकीर खींची और यहां मुनि धर्म खत्म हो गया। मुनि धर्म आत्मा में होता है, जमीन में नहीं। सब बात दिमाग में से निकाल दो। चैतन्य की रुचि, ये बहाने मत ढूंढो कि मुझे मुनि होना है। मुझे भी मुनि धर्म अंगीकार करना है, मगर अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, चौघड़िया ठीक नहीं है। मुझे तो आश्चर्य होता है जब मैं महाराज साहबों को पढ़ाता था, जब वे कहते कि चौघड़िया अभी ठीक नहीं चल रहा। मुनि धर्म अंगीकार करने का चौघड़िया होता है? वहां शुकन अपशुकन होता है? आज तक तुम्हारे अंतर में इतनी भूख लगी हो, दोपहर के 2-3 बज गए, खाना नहीं खाया, सुबह का नाश्ता नहीं किया, और उस समय काल चौघड़िया चल रहा है। अब क्या करोगे तुम? देखोगे कि चौघड़िया देखने के बाद में ही मैं भोजन करूंगा? कि जल्दी से मैं ये कहता हूं, जब अंदर में इतनी भूख लगी हो, प्यास लगी हो, वहां चौघड़िया देखते ही नहीं। काम का, विकार का भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ। कभी तुमने आज तक चौघड़िया देखा? भोगों में कभी चौघड़िया नहीं देखते, और अंतर्मुख होकर के मुनि की यात्रा के लिए चौघड़िया देखते हैं। ये बहाने हैं। शुकन अपशुकन ये सब बहाने हैं। एक चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये मत भूलना, अमावस के दिन महावीर भगवान का निर्वाण हुआ था। बिल्कुल काली काली रात थी, कोई चौघड़िया नहीं, और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। ये सब बहाने। तुम्हें पता है पंच कल्याणक होते हैं भगवान के? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक जिसको दीक्षा कल्याणक कहते हैं, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। जब तीर्थंकर का जीव मां के गर्भ में आता है उस समय चौघड़िया होता है। जीव गर्भ में आए उसका चौघड़िया, जन्म होता हो तब चौघड़िया। तुम्हारा जब जन्म हुआ हो तब तुम चौघड़िया देख करके पैदा हुए थे। जब मृत्यु होगी तब चौघड़िया देखोगे। मैं ये कहता हूं कि गर्भ में आया, जन्म हुआ बिना चौघड़िया का, केवल ज्ञान प्रकट होता है बिना चौघड़िया के, मोक्ष प्रकट होता है बिना चौघड़िया के। जब 4-4 कल्याणक बिना चौघड़िया के होते हैं तो दीक्षा कल्याणक में चौघड़िया कहां से आ गया? कोई काल के भेद में मत। धन्य है वह मुनि दशा कि जहां बाहर का काल मेरी नजर में नहीं, एकमात्र चैतन्य। इसलिए तो बाहर के किसी भी प्रकार के भेद में मत अटकना। कौन मुनि हो सके, कौन मुनि न हो सके, सिर्फ चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये तो अहंकारियों की चाल है। जो खून तुम्हारे भीतर वह खून मेरे भीतर, जो चमड़ी तुम्हारी ऐसी चमड़ी मेरी, जो, मगर उसमें भी हमने भेद डाल दिए। ये मुनि हो सकता है, ये मुनि नहीं हो सकता। पूज्य गुरुदेव श्री तो ये कहते थे। आज तक तुम्हें कभी ऐसा विचार आया? ये कहते कसाई भी वध करता हो प्राणियों का वध करता हो तो भी तुम्हें वो परमात्मा के रूप में दिखाई देता है। चैतन्य को शास्त्र में पढ़ करके इतने जड़ हो गए हैं कि एक मानवता भी भूल बैठे। और मुझे तो बहुत ऐसे प्रसंग आए हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं, मैंने मांसाहारियों के साथ में बैठ करके सत्संग किया है।
मांसाहारियों के साथ में। और बहुत सी तस्वीर और वीडियो भी ऐसे हैं जो मेरा हाथ उनके कंधे पर होता है, लोगों को लगे अरे ये तो मांस खाने वाले, मछलियां खाकर के आने वाले। कब किस में कैसा परिवर्तन आए तुम क्या जानो। वो दृष्टि, मुझे तो जहां देखूं वहां परमात्मा दिखता है, परमात्मा दिखता है। और यहां से तो शुरू करो, विचार तो करो। पर्याय दृष्टि कब छूटेगी। मुनि धर्म अंगीकार होगा। आहार देने वाला कोई तो चाहिए न। जब मैं मुनि हूं, मगर तुम्हें तो आहार दान देने की विधि का पता ही नहीं, इसलिए थोड़े दिन में तुम्हें आहार दान की विधि समझा देता हूं, बाद में फिर मुनि हो जाऊंगा। ऐसा मुनि नहीं होता, वो मुनि ही नहीं। फिर दर्शन कैसे करना वो विधि सिखा दो। विधि यदि सिखानी हो तो विधि बहुत लंबी चौड़ी होती है, वो सिखाते सिखाते खुद ही यहां रह जाएगा। आचार्य कुंदकुंद देव 11 वर्ष की उम्र में जब मुनि हुए, वो विधि सिखाने बैठते तो मरते दम तक मुनि न हो पाते। वह तो भीतर की दशा ऐसी होती है। और हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी भी वह दशा होगी। सिर्फ मुनिराज को तुम सुखी देखो, दुखी मत देखो, सुखी। ऐसा दिखे, मगर अभी तुम्हें नहीं दिखते सुखी, इसलिए क्योंकि तुम्हें सुखी कोई और दिखते हैं। मुंबई में मैं लोगों को बोलते हुए ये सुनता था कि देखो मुंबई में इतना हमें मिला है, खाने पीने को मिला है, घी दूध मिला है, हम कितने सुखी। बिहार में जाके देखो, दुख देखना है तो बिहार में देखो। लोग यही कहते हैं दुख कहां है कि बिहार में, माने वहां पर खाने पीने को नहीं है, मुंबई में खाने पीने को मिल गया। अज्ञानी की दृष्टि में ऐसा है कि खाना पीना मिला तो सुख। लोग कहते हैं ना ये आदमी बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा है, क्यों? खाते पीते घर से है, सुखी है। खाते पीते घर से है और साथ में जोड़ते हैं सुखी है, सुखी घर नाच है। माने खाते पीते हो बस वही सुखी, भूखे रहते तो दुखी दिखेंगे, इसलिए तो मुनि दुखी दिखते हैं। कम से कम ज्ञान दीपक तो ऐसी भूल न करेंगे। ज्ञान दीपक तो मुनिराज को अतीन्द्रिय आनंद के धनी देखेंगे, उस दशा को धन्य दशा देखेंगे। गृहस्थ दशा का छूट जाना, मुनि दशा का प्रकट होना। खास के गृहस्थ दशा को नरक देखा, अरे नरक यहीं पर ही है। महाराज साहब को मैं पढ़ा था, वे बोलते सचमुच हमने छोड़ दी गृहस्थी को, नरक में जाने की जरूरत कहां, नरक तो यहीं पर ही है। गृहस्थी में रहना बस नरक में ही रहना है, इसलिए गृहस्थी को छोड़ दिया। गृहस्थी यदि नरक लगती हो तो समझना मुनि धर्म अंगीकार नहीं हुआ। गृहस्थी नरक है ये देख करके मुनि धर्म अंगीकार नहीं होता। न्यायक देव स्वयं सिद्ध परमात्मा है, ऐसी अनुभूति के फलस्वरूप मुनि धर्म अंगीकार होता है। गृहस्थी तो ज्ञान का ज्ञेय है, ज्ञेय है। ज्ञेय कैसे दुख रूप होगा, ये ज्ञेय है, उसमें बहुत भेद और दूरी से देखना। हे ज्ञान दीपक, ये जागृति
प्रत्येक क्रिया में ये जागृति न्यायक देव की जागृति, शरीर याद ही न आए ऐसी दशा हो जाए, कितने ही दिन तक पता न चले। जैसे स्थिरता, एकाग्रता ऐसी है कि पता ही न चला भोजन किया या न किया, पानी पिया या न पिया, प्रतिज्ञा नहीं लेता, मगर अंतर में ऐसी लीनता हो जाती है कि बाहर का पता ही नहीं होता। इसलिए मुनि ने तैयारी नहीं की, इतने दिन तक मैं नहीं जाऊंगा आहार लेने के लिए। वहां इतने आनंद में ही आनंद में लीन रहते हैं कि आहार का विकल्प ही नहीं उठा। वह मुनि दशा।